हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सबका स्वागत है एग्जामपुर आईएएस में। माय नेम है समृद्धि। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम एक बॉडी के बारे में जानेंगे जिसका नाम क्या है, अपेडा। कभी सुना है अपेडा के बारे में? सुना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जो हनी है ना, हनी के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, शहद के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है पहले ना एक स्वीट रेवोल्यूशन है, स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू दिस ओनली, हनी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। सो हनी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपेडा के साथ कोलैबोरेशन करने को बोला है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि हनी जो है वो बढ़िया बनाया जाए, इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्शन की जाए हनी की, और इसके अलावा इसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में बेचा जाए। तो इससे क्या होगा, इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट विल इम्प्रूव। और शहद का तो आपको पता ही है, इतने मधुमक्खियों के छत्ते हर जगह लगे रहते हैं, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल जी हाँ, अपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जानते हैं इसके बारे में, बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके पास एक वर्ड इस्तेमाल किया, दैट इज स्वीट रेवोल्यूशन। तो भैया स्वीट रेवोल्यूशन क्या जो है, क्या बला है, वो जान लेते हैं कि स्वीट रेवोल्यूशन होता क्या। वैसे तो आज के लेक्चर में हम काफी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस को जानेंगे, जैसे कि स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, वी विल नो अबाउट NBHM, वी विल नो अबाउट अपेडा। ठीक है, हम लोग ये सब चीजों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करें। तो स्वीट रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, मीठी क्रांति, है ना। ये मत सोचना चीनी वाली क्रांति। सो यहाँ पे सरकार ने इस मिशन को चलाया था एपीकल्चर, या फिर ये इंक्रीज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियों को पाला जाए। और ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां पलेंगी तो क्या होगा, यहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट होगा। फिर हनी और हनी से रिलेटेड जब प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट होंगे, सो उसको यूटिलाइज किया जाए। बिकॉज हनी आजकल तो वैसे भी कोविड में आपको पता है ना, क्या बोलते हैं कि अदरक का रस और हनी ले लो, थोड़ा गला ठीक हो जाता है। सो शहद की डिमांड बहुत टाइम से, हनी पत्ती वाला हनी नहीं है, हनी जो है यहाँ पे शहद वाला हनी। सो गुड क्वालिटी हनी जो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा टाइम से है, न्यूट्रिशियस माना जाता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि सुबह नींबू निचोड़ के गर्म पानी पीने से, हनी डालने से वेट कम होता है। खैर मेरा तो नहीं हुआ, आपका होता है तो जरूर बताइएगा मुझे कि किसी का हुआ है। इसके अलावा और भी एपीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि रॉयल जेली हो गया आपका, बीज से वैक्स भी बनती है, लड़कियां वैक्सिंग कराती है ना आजकल, तो लड़के भी कराते हैं हनी वैक्स वगैरह, वो इसी से तो बनती है। पोलन्स, इसको यूज किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड, बीवरेजेस, ब्यूटी एंड अदर सेक्टर्स। सो ये अगर फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ बी कीपिंग करते हैं तो उनकी इनकम डबल होगी, बिकॉज हाँ ऑफ कोर्स हनी बेचने से भी उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एक्सपोर्ट्स आगे होंगे उस हनी के, है ना। फूड से सिक्योरिटी होगी, बी जो है मधुमक्खियां कंजर्व होंगी, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड पॉलिनेशन बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा हनी मक्खियां क्या करती हैं, पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जाती हैं एक प्लांट पे बैठती हैं, वहां से सक करती हैं, उसके बाद वो सक करने के बाद जब वो उड़ती हैं तो कई बार पोलन ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं, और फिर क्या होता है, वहां पे एक नए फूड का, नए प्लांट का जन्म होता है। जरूर पढ़ा होगा प्लांट रिप्रोडक्शन में आपने। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, सो ये हो गया स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में। तो प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, एपीकल्चर क्या होता है, इपीकल्चर क्या होता है,
बी कीपिंग नहीं पूछेगा, मूर्ख नहीं है, ठीक है। डबलिंग द फार्मर इनकम मेंस का पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस चीज को। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सो दिस थिंग कैन बी आस्क्ड। अब हनी के बेनिफिट्स हम बात कर रहे थे, हनी के बहुत सारे कहते होते हैं ना बेनिफिट्स हैं, क्या क्या है, ब्लड शुगर, प्रोबायोटिक होता है, जैसे प्रोबायोटिक कर्ड्स आती है ना, नेचुरल है, स्किन के लिए अच्छा है, स्किन पे लगाना चाहिए, कफ हटाता है जो मैं अभी बता रही थी, अल्सर भी कम करता है क्योंकि एसिडिटी कम करता है, एसिडिटी कम करेगा तो एसिडिटी के कारण जो बर्निंग सेंसेशन होती है उसको कम करेगा। कई बार कई लोग जैसे होता है ना आपका कोई जख्म वगैरह होता है उस पर भी लगाते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मेमोरी को भी बूस्ट करता है। तो देखिए कितने फायदे हैं, एक मधुमक्खी के कितने फायदे हैं, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अब हम बात करते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की। इस मिशन को अनाउंस किया गया था अंदर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मिशन तो पता ही है ना सबको, उसके अंदर इसको अनाउंस किया गया था। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कंट्री के अंदर बी कीपिंग कल्चर को डेवलप करना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियों को पालें, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब साइंटिफिक तरीके से पालें, ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियों के छत्ते ही घर पे लगा लें, साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खियों को पालें। इसके अलावा हनी के क्लस्टर्स बनाने, ठीक है, हनी के क्लस्टर बनाने, स्वीट रेवोल्यूशन को प्रमोट करना, राइट। जो भी हनी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ावा देना ताकि कल को आप उसका एक्सपोर्ट कर सको। सो ये स्कीम सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो जल्दी से गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में अंतर बता दीजिए कि सेंट्रली सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में 500 करोड़ रुपए दिए हैं इस मिशन के लिए ताकि इस मिशन को 3 साल लगातार चलाया जाए। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अगेन सारे के सारे पॉइंट डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह की स्कीम है, कितना पैसा अलॉट किया जा रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये मधुमक्खियों को ये मत सोचना इनमें से जांच कर रहे हैं, उनकी मरना थोड़ी है, इसने चिंबड़ जाएंगे इसको सारी की सारी। देखो तभी ये नेट पहन के कर रहा है ना, ये देखो ये इसने नेट पहना हुआ है ताकि इसके मुंह पे ना आए, नहीं तो खा जाएंगे वो तो सारी अटैक कर देंगे, है ना। सो दिस इज बी कीपिंग। अब इस मिशन के अंतर्गत आपके 3 छोटे छोटे मिशन है। पहला मिशन है मिनी मिशन 1, तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लोगों में जागरूकता क्रिएट करेंगे तभी होगा। उसके बाद मिनी मिशन 2 में क्या आता है कि बी कीपिंग करना, इसके प्रोडक्ट्स बनाना, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड ऑल। एंड मिनी मिशन 3 में क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी बी कीपिंग चल रहा है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी हमें क्या करनी है, इनहांस करनी है। सो प्रोडक्टिविटी इनहांस करनी है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात तो आप मेरी समझते हैं ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपैडा के बारे में। तो अपैडा आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसको एक एक्ट के द्वारा बनाया जाए। तो इसको 1985 के एक्ट में बनाया गया था। इसका काम क्या है, जो भी आपके एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट को क्या देना, बढ़ावा देना। कौन सी मिनिस्ट्री ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये काम करती है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे कि अपैडा के भैया फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला है अपैडा का फंक्शन कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। क्या करना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं
उन प्रोडक्ट्स को, बिकॉज ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना, सो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो गाइस ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू कि भैया स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, राइट. सो यहाँ पे दिस इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, क्योंकि ये ना हो कि कल को भाई WTO के अंदर उसके ऊपर कोई बैन लग जाए, फिर दिक्कत हो जाए, जैसे कि अल्फांसो मैंगो पे लगती है ना. उसके बाद जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको रजिस्टर कर दो ताकि काम ही खत्म हो जाए. रजिस्टर्ड होंगे एक्सपोर्टर्स तो क्या होगा, अगर एक्सपोर्टर्स रजिस्टर्ड हैं गाइस तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी गंदा मंदा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सो वो चीज नहीं रहेगी, है ना. सो प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है यहाँ पे भेजा जाएगा. सो एक प्रॉपर फी लेने के बाद उनको रजिस्टर कर दो. इसके अलावा देखो वैसे ना मतलब पहले जमाना हुआ करता था कि भैया प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल तो कहते होते हैं ना डब्बे की बड़ी वैल्यू होती है. सो इसीलिए यहाँ पे इसका काम क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग को क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है ना, कि प्रॉपरली वो पैकेज हो, प्रॉपरली आप उसकी मार्केटिंग करो, तभी तो वो जाके बिकेगा. नेक्स्ट इसका काम क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन कैरी आउट करना कि क्या क्वालिटी प्रोडक्ट दे भी रहे हैं या नहीं. सिर्फ एक थप्पा लगाने से चीजें नहीं होंगी, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करना कि क्या क्वालिटी दी जा रही है. नेक्स्ट ट्रेनिंग देना लोगों को, मतलब कि आप इस तरह से इस प्रोडक्ट में और ज्यादा बेहतरी लेके आ सकते. नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स अंडरलाइंग सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडीज. ऐसी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना जिसमें प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके क्या जो है बेचे जा रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द ओनर ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ सच स्टैटिस्टिक्स. जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स है उनको यहाँ पे कलेक्ट करना एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि अच्छा इतना प्रोड्यूस किया जा रहा है. सो समझ में आ रही है ओवरऑल क्या करना है. सबसे पहले तो आपको इसका काम है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे लोग, ये लोग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को लेके आएंगे, क्वालिटी इंश्योर करेंगे, उस क्वालिटी की प्रोडक्शन को इंश्योर करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जा सकता है. ऐसी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करेंगे जो कि और ज्यादा बेनिफिशियल, राइट. सो इसीलिए हाल फिलहाल में क्या हुआ था, एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपेडा को बोला कि भैया आप क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए. और इससे क्या होगा कि जो अपेडा है वो हनी प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट करेगा कि भैया आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ हनी दीजिए. अलग अलग स्कीम्स चलाई जाएंगी अपेडा के ताकि क्वालिटी सर्टिफिकेशन लोगों को दिया जाए. और क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर लैब्स के अंदर भी टेस्ट होंगे और फिर थप्पा लगेगा अच्छा ये सबसे बेस्ट क्वालिटी हनी है, उससे कम इस तरह से, ठीक है. इसके अलावा देखो यहाँ पे जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हम चीजें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब उसको भेजना है तो आप पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट कॉस्ट, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट की कॉस्ट लगेगी. उसके बाद एक्सपोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी देने होंगे. सो ये एक तरह से क्या है गाइस, चैलेंजेस ही तो है. सो किस तरह से अपेडा इन चैलेंजेस से उभरेगा, सो इसमें कौन उसकी मदद करेगा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मदद करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करेंगे. सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल जो कि ट्राइबल एरियाज में रहते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है हनी का. अब वर्ल्ड में हनी की मार्केट की बात करें, सो वर्ल्ड में हनी की मार्केट की बात करो तो 7.84 बिलियन यूएस डॉलर्स थी हनी की मार्केट का साइज. तो खुद सोचो कितना बड़ा. और आजकल ऑर्गेनिक हनी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली यूरोप, यूएस एंड जापान के अंदर. और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन से हनी के, न्यूजीलैंड, चाइना एंड अर्जेंटीना.
सो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। अगर आज की डेट में इंडिया का शेयर देखा जाए तो इंडिया का ग्लोबली शेयर है 3.6%, 9th लार्जेस्ट इंडिया एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इंडिया का जो हनी है वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है, हम लोग यूएस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज हम 80% जो है अपना हनी यूएस को बेचते हैं, ठीक है। इसके अलावा अराउंड 50 पर प्रोड्यूस इज कंज्यूम डोमेस्टिकली और बाकी एक्सपोर्ट होते। तो कुछ सोचो ना कितना हम अंदर ही खा गए। और इंडिया में नेचुरल हनी कहाँ कहाँ पे बनाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और ज्यादातर हनी हम इंडिया में कंज्यूम कर लेते हैं। सो इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, ठीक है, स्पेशली कोविड-19 में एज इट्स कंजम्पशन जो है, आपको भी पता, मैंने बताया ना आपको, एक तो शुगर का ये ऑल्टरनेटिव है, दूसरा जब गला वगैरह खराब हो, इनफैक्ट मेरा भी गला खराब है, मैं भी रोज सुबह हनी लेती हूँ ना, सो इसकी जो है डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। सो इंडिया कैन टेक द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो क्या समझ में आई बात मेरी, क्या समझ में आई मेरी इतनी बात? चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज आपको प्रीलिम्स के पॉइंट से करनी है, क्या चीज मेन से। तो यहां तक मैं आपको बता चुकी हूँ, हनी के बेनिफिट्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, वैसे नॉर्मल है, पता होने चाहिए। सो दिस थिंग कैन अगेन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अपैडा के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपैडा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ अपैडा। फंक्शंस मेंस में ही ज्यादा आएंगे। और देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगी, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, सो इन दैट यू कैन राइट डाउन, ठीक है। फिर डबलिंग द फार्मर्स इनकम में आप इसको लिख सकते हो, राइट। सो दिस थिंग्स कैन बी रिटन। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जो महाराष्ट्र वाला पॉइंट है, ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे जो है ज्यादा हनी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी डिस्कशन, इसके साथ विदा लेते हैं आपसे। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।